आज बच्चे हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है हमारा स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। मतलब पहले हमने क्या किया था, प्लूरल सेंस में किया था कि हमने एक कंबाइन एक जस्ट इन्फॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हो कि एक मीनिंग दे देता स्टैटिस्टिक्स का कि वो क्या है, एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट यहाँ स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस क्या है कि हमने हर एक चीज़ को इंडिविजुअली डील करना है, इंडिविजुअली हर एक चीज़ को स्टडी करना है, ठीक है। तो अगर आपका स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस आता है तो उसका बेसिकली क्या मतलब होता है कि इट रेफर्स टू टेक्निक और मेथड relating to the collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो टेक्निक है या मेथड है जो किससे रिलेट करता है, आपका कलेक्शन ऑफ डाटा कि हमने डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कि कैसे अपने डाटा को अरेंज करना है, प्रेजेंटेशन की अपने डाटा को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, एनालाइज मतलब उससे रिजल्ट कैसे निकालेंगे, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा कि उसका कंपैरिजन या फिर आप कह सकते हो उसका कंक्लूजन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर सेंस में बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, हम ईच एंड एवरी पॉइंट को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं, इंडिविजुअली फोकस करते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स करेंगे। और बेसिकली जो देखा जाए तो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिस्टिक्स है वो एज अ सिंगुलर नाउन ही आता है, और आपकी ये जो कम्प्लीटली बुक है वो बेसिकली डिपेंड ही आपका सिंगुलर नाउन पे करती है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स है लाइक कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इन सब के इंडिविजुअली चैप्टर्स हैं पूरी बुक में, ठीक है। तो आप ये सिर्फ बोल सकते हो कि इस पूरी बुक में हमने क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स को एज अ सिंगुलर नाउन पढ़ना है पूरी बुक को, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो इसमें आपकी स्टेजेस ऑफ स्टडी होती हैं कि क्या स्टेजेस होती हैं कि अपने स्टैटिस्टिक्स को कैसे करना है। सबसे पहले आपका होता है कलेक्शन ऑफ डाटा कि मतलब जैसे कोई भी आपका जैसे बोला था कि प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो डाटा को कलेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ से हम इंफॉर्मेशंस को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, कलेक्शन अगर हो जाएगी उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, प्रॉपरली अरेंज करना है उस डाटा को, ठीक है। जो तो डाटा हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेट करेगा हम उसको रख लेंगे, कई डाटाज ऐसे भी होंगे जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेट नहीं करेंगे तो उससे हमें साइड पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। देन प्रेजेंटेशन की कैसे हम अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब जैसे नॉर्मली कि जैसे हम अपना एग्ज़ाम लिखते हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम पेपर लिखते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं अपने आंसर का ताकि वो क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो वही सेम चीज़ स्टैटिस्टिक्स में भी है कि जो हमारा जो डाटा हमने ऑर्गेनाइज करे उसको प्रॉपरली हम प्रेजेंट कर लें, मतलब उसको डायग्राम फॉर्म में दे, चाहे उसका टेबल बनाकर टेबल की फॉर्म में उसको हम शो कर दे, चाहे पाई डायग्राम में शो कर दे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि हमने ईच एंड एवरी स्टेज को क्या करना है, एज एन इंडिविजुअल चैप्टर कंसिडर करना है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा का आपका इंडिविजुअल चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का इंडिविजुअल चैप्टर है कि हमने उसमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का इंडिविजुअल चैप्टर है, और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आपके इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं जिसमें हमने बेसिकली प्रैक्टिकल करना होता है। तो ये तीन आप समझ सकते हो कि इसमें थोड़ा आपका थ्योरी कंसेप्ट आता है, और यहाँ पर अब जब हमने एनालिसिस निकालना होता है तो हम एक्चुअल में जो आप एवरेज मीन मीडियन मोड करके आए हो तो वो हमने यहाँ यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो अब वही है कि जो आपके स्टेजेस हैं स्टैटिस्टिक्स के वो आप स्टेप बाय स्टेप ही करोगे, ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन पहले हो जाए या फिर प्रेजेंटेशन पहले हो जाए। तो ये स्टेजेस है तो ये स्टेप बाय स्टेप भी चलेंगे, तभी इनको स्टेयर बेसिस पर बनाया कि सबसे पहले कलेक्शन होगा, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन हम उसका रिजल्ट निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे, देन उसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन उसका करेंगे। तो वही सेम चीज़ अब देखो उन्होंने यहाँ पर भी शो करी है। सबसे पहले तो ये देख लो कि स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या होते हैं। अब देखो स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या होते हैं आपके कि जितने भी हमारे स्टैटिस्टिकल स्टडी हैं, मतलब ये जो भी अपनी स्टेजेस पढ़ी हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी लाइक कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, तो इनको करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने बोल दिया कि कलेक्शन करनी है डाटा की, कैसे करनी है उसका कोई मेथड तो होना चाहिए ना, कोई टेक्निक तो होनी चाहिए ना कि हम डाटास को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हमने ऑर्गेनाइज़ करना है डाटा को तो किस वे में ऑर्गेनाइज़ करना है, अगर हमने डाटास को प्रेजेंट करना है तो कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टूल, ठीक है। इस चार्ट से देखो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ कन्वे कर रहा है। कि जैसे फर्स्ट देखो क्या थी, हमने स्टैटिस्टिकल स्टडी क्या थी
थी हमारी कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हमने डाटा कलेक्ट करना है। तो इसके क्या टूल्स होते हैं बेसिकली, एक होता है सेंसस मेथड और एक होता है सैम्पलिंग टेक्निक। कि सेंसस से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और सैम्पल से कर सकते हैं। सेंसस आपका सेम वही चीज़ है कि जनसंख्या की सभी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, सब पर्सन से इंडिविजुअली डाटा कलेक्ट करना, और सैम्पल होता है कि कुछ लोगों से कलेक्ट करना। ठीक है, तो इसका भी आपका इंडिविजुअल चैप्टर करना है हमने। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि अपने डाटा को ऑर्गेनाइज क्या करें। ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि थोड़ा सा इजी कर देना अपने डाटा को प्रेजेंटेशन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जैसे आपने टैली बार सुना होगा, एरे ऑफ डाटा एंड टैली बार, जिसमें आप क्या करते हैं कि अगर सपोज आपने 5 लिखना है तो आप उसको ईजी वे में ऐसे करते थे, टैली बार्स बनाते थे। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का, कि डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है हमने। ठीक है, जैसे सपोज हमारी एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि कॉलेज में कि स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स के जो डिफरेंट स्ट्रीम में है, जैसे तो उन स्टूडेंट्स को क्या करेंगे हम, ऑर्गेनाइज कर देंगे। मतलब आर्ट्स में, ठीक है, कॉमर्स के अलग और साइंस के अलग। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया कि आर्ट्स के कितने स्टूडेंट हैं इंडिविजुअली, कॉमर्स के कितने और साइंस के कितने। तो इसको बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन मतलब उसको डायग्राम फॉर्म में लेके चलना, कि हम कैसे उसके डायग्राम बना सकते हैं अपने डाटा के, चाहे वो टेबल फॉर्म में ले लो, चाहे ग्राफ्स बना लो, ग्राफ्स भी आपने किए हुए हैं, और चाहे नॉर्मल डायग्राम्स जैसे पाई डायग्राम बना दिया सर्कल वाला। ठीक है, बार डायग्राम बना दिया। जैसे सपोज अगर इसी को हम यहाँ पर शो करें कि जैसे सपोज आपके आर्ट्स के स्टूडेंट सपोज करो ज़्यादा है तो उसका बार थोड़ा बड़ा बन जाएगा, कॉमर्स के स्टूडेंट थोड़ा कम है तो उसका बार छोटा बन जाएगा, और साइंस के स्टूडेंट और कम है तो उसका थोड़ा और कम बार बन जाएगा। तो इसको हम बार डायग्राम बोलते हैं, मतलब डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देना अपने डाटा को। उसके बाद क्या आ जाता है आपका एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा मतलब कि प्रेजेंट करना। ठीक है, सॉरी, परसेंटेज करना या एवरेज करना, मतलब जो आप नॉर्मली सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली करके आए कि हम किस अपनी डाटा का एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोरिलेशन और रिग्रेशन आपके लिए न्यू है। बेसिकली ये भी क्या है, मेथड्स ही हैं, टेक्निक्स ही हैं एनालिसिस करने का, मतलब रिजल्ट निकालने का कि हमारे डाटा का ये रिजल्ट निकल कर आया है। ठीक है, देन आता है बच्चे इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा की कंपैरिजन करना। तो जैसे हमने पहले वो किया था कि बर्थ रेट का या डेथ रेट का हम कंपैरिजन कर रहे थे कि इंडिया में इतना बर्थ रेट है और चाइना में इतना बर्थ रेट है या फिर यूएसए में इतना बर्थ रेट है। तो ये सब क्या होते हैं, ये इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो इसमें हम जस्ट क्या देखते हैं, एवरेज एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप देख रहे हैं दो डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स में। ठीक है, कि सपोज अगर हम दो कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो दो कॉलेजेस का आपस में रिलेशनशिप देखेंगे, मतलब किसका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर। क्लियर, तो ये आपका इंटरप्रिटेशन होता है। उसके बाद देखो बच्चे आपके पास आता है दैट इज़ स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि आपका स्टैटिस्टिक्स का स्कोप कितना है, क्या कितना एरिया कवर करता है आपका स्टैटिस्टिक्स। एरिया डजंट मीन जगह नहीं, मतलब क्या स्कोप क्या है बेसिकली उसका स्टैटिस्टिक्स क्या, कि किस लेवल तक हम स्टैटिस्टिक्स को कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका दैट इज़ नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या एक्चुअल में जो आपका स्टैटिस्टिक्स है उसका नेचर क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स देखो बच्चे आपकी दोनों चीज़ें होती हैं, साइंस भी होता है और आर्ट भी होता है। साइंस ये क्यों होता है, क्योंकि साइंस देखो बेसिकली क्या होता है, एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर होता है, मतलब हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती है साइंस में। क्लियर, अगर सपोज कोई केमिकल फार्मूला क्रिएट कर रहे हो तो जितना आपने उस केमिकल को डालना है तो आप उतने बेसिस पर ही डालते हो। ठीक है, ना तो ज़्यादा डाल सकते हो ना कम डाल सकते हो, मतलब हर एक चीज़ साइंटिफिक बेस पर होती है। तो स्टैटिस्टिक्स में भी वही चीज़ है कि हर चीज़ सिस्टमैटिक मैनर पे चलती है। जैसे हमने अभी स्टेजेस की बात की कि सबसे पहले कलेक्शन करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस एंड देन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो हम कोई किसी भी स्टेप को आगे पीछे नहीं कर सकते, तो इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स को क्या मानते हैं, साइंस मानते हैं। और स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट भी है। एक आर्ट क्यों है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, क्वांटिटेटिव डाटा को रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती है उसको क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब देखो अब ये चीज़ कौन कर सकता है, एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। अब डाटा कौन कलेक्ट करेगा, एक पर्सन ही कलेक्ट करेगा। ठीक है, अपनी नॉलेज बेसिस पर ही वो क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा। और जिसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होगी वही स्टैटिस्टिक्स कर सकता है, हर कोई स्टैटिस्टिक्स का वर्क नहीं कर सकता। क्लियर, तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक आर्ट भी है, क्योंकि इसमें बेसिकली एक पर्सन की माइंड एबिलिटी या फिर उसका आप बोल सकते हो उसका वर्क छुपा होता है कि वो कैसे किसी चीज़ को कर रहा है। तो जैसे देखो अब जैसे इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कुछ भी हैं कि बर्थ रेट कितना है या डेथ रेट कितना है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है इंडिया में, तो उसको जब हम
डेटाबेस में शो करते हैं, ठीक है, या फिर क्वांटिटेटिव डाटा में शो करते हैं, तो उस तब आपको हर एक चीज़ को एनालाइज करना इजी हो जाता है। अब जैसे अगर इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना बताया जाए तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, तो हम जस्ट नॉर्मली बोल सकते हैं कि हाँ जी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट कितनी ज़्यादा है हमें ये नहीं पता। तो अगर उसको क्वांटिटेटिव टर्म में हमने किया है, कन्वर्ट किया है, तो अब हमें कहना ईजी है कि 130 करोड़ जो आपकी इंडिया की पॉपुलेशन है। तो यही है कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है वो दोनों चीज़ें होती हैं, साइंस भी होता है और आर्ट भी होता है। देन आता है आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, आपके स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट मैटर क्या है कि एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स में करना क्या होता है। तो बेसिकली जो हम स्टेजेस करके आए यहाँ पर उन्होंने उसको 2 पोर्शन में जस्ट डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन आता है डिस्क्रिप्टिव और सेकेंड है आपका इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि रेफर्स करता है वो मेथड्स को जो हम यूज़ करते हैं कलेक्शन करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। मतलब इन मेथड्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मतलब जितने भी हमने सेंट्रल टेंडेंसी के जैसे फॉर्मूले लगाने, लाइक एवरेज का फॉर्मूला या मीन मीडियन मोड जो हमने करना है, या डिस्पर्जन करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, मतलब जितने भी मेथड्स हैं जिनसे हमने रिजल्ट निकालना है, ठीक है, जब रिजल्ट निकालना है, एनालिसिस करना चीज़ों का, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे कोई एग्जांपल दिया है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, यूज्ड व्हेन यू एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ द सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन यूअर स्कूल। मतलब ये क्या है कि आप मेथड यूज़ कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो एवरेज हाइट। तो एवरेज हाइट तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले उनकी हाइट मेजर करोगे और सेकेंडरी स्टूडेंट्स की, मतलब जो आपके +2 में होंगे, ठीक है, उनकी हाइट मेजर करोगे, फिर जितने वो स्टूडेंट्स होंगे उनको उनकी नंबर से डिवाइड कर दोगे, तो वो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज हाइट। मतलब ये क्या निकाल रहा है, एवरेज मीन निकाल रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद देखो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज्ड व्हेन यू फाइंड दैट मार्क्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑल इन ऑल क्लासेस आर इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर। अब यहाँ पर देखो क्या ये शो कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन, मतलब रिलेशन शो कर रहे हैं किसका, साइंस के मार्क्स का और मैथमेटिक्स के मार्क्स का, कि दोनों के जो मार्क्स हैं सब क्लासेस में क्या है, इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब सिमिलर है, रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, सेम आ रहे हैं साइंस और मैथ्स में। तो बेसिकली जो आप रिजल्ट निकालते हो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके, उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। देन आता है आपका बच्चे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब देखो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं रिलेटिंग टू द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैम्पल। अब देखो ये चीज़ ध्यान से समझना कि यूनिवर्स क्या मतलब है स्टैटिस्टिक्स में। अब देखो यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मतलब स्टैटिस्टिक्स में पूरी यूनिवर्स नहीं होता, मतलब हम आपका पूरा वर्ड नहीं। यूनिवर्स का मतलब होता है कि जितने लोगों से हम स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए यूनिवर्स होता है। मतलब जैसे सपोज कर लो हमने एक कॉलेज का डाटा लेना है, तो मेरे लिए वो पूरा कॉलेज क्या है, यूनिवर्स, मतलब पॉपुलेशन। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का डाटा लेना है, जैसे यहाँ पर देखो बोला था सेकेंडरी स्टूडेंट्स, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का डाटा लेना है तो मेरे लिए वो पूरी क्लास क्या है, यूनिवर्स, क्लियर। और अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का ही रिजल्ट लेना है, ठीक है, या सपोज जैसे एक फैक्ट्री है तो उसमें सिर्फ 10 वर्कर काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वो 10 वर्कर क्या है, मेरे यूनिवर्स, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स का ही डाटा लेना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन की या फिर यूनिवर्स की, जितना आपका स्टैटिस्टिक्स का साइज़ है वो आपका यूनिवर्स कहलाता है, ठीक है। बट अब सैम्पल क्या होता है कि आपका जो गिवन यूनिवर्स है या आपका जो पॉपुलेशन है उसमें से जब आप कुछ लोग छांटते हो, मतलब सिर्फ कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तब वो आपका बन जाता है सैम्पल, ठीक है। तो इसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यही बताया गया है कि चाहे आप पूरी पॉपुलेशन से जो रिज़ल्ट निकाल रहे हो या फिर जो आप सैम्पल से रिज़ल्ट निकाल रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मतलब क्या मेथड यूज़ करते हो आप, क्योंकि देखो पॉपुलेशन बेसिस पर जब हम रिज़ल्ट निकालते हैं तो उनके अलग मेथड्स होते हैं निकालने के, ठीक है। जब आप सैम्पल बेसिस पर रिज़ल्ट निकालते हो, ठीक है, या फिर स्टैटिस्टिक्स करते हो, तो उसके अलग मेथड होते हैं रिज़ल्ट निकालने के, तो उनको उन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब देखो जैसे उन्होंने बोला कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास टीचर एस्टिमेट करना चाहती हैं एवरेज हाइट ऑफ द एंटायर क्लास, जैसे उसमें
क्या दिया था, सेकेंडरी स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज हाइट दिया था, सेम एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं बट उसको थोड़ा उन्होंने डिफरेंट क्या किया है कि एवरेज हाइट निकालनी है हमने इंटायर क्लास की। तो इंटायर क्लास हमारे लिए क्या है, हमारा पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज हाइट ऑफ ओनली अ सैम्पल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब टीचर ने क्या किया, उन जैसे सपोज 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 में से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स उसने लिए जिसकी उन्होंने हाइट ली, ठीक है, और उन 10 स्टूडेंट्स के हाइट बेसिस पर ही उन्होंने पूरी क्लास का एवरेज निकाल दिया कि हाँ पूरे क्लास की ऑन एन एवरेज हाइट इतनी है, ठीक है। तो ये क्या है, इट मीन्स आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की उसने पूरा यूनिवर्स नहीं कवर किया, उसने उस यूनिवर्स में से सिर्फ एक सैम्पल लिया, उस सैम्पल बेसिस पर क्या कर दिया, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब आपको इसकी इजी सी एग्जांपल देती हूँ, सपोज कर लो वीट है या राइस है, ठीक है। तो अगर हमने उसकी चेक करनी होती है क्वालिटी, तो अब आप सारी की सारी बोरी छाट के तो नहीं देखते ना, ठीक है, सारी की सारी बोरी तो नहीं खाली कर देते हम। अगर हमने ये चेक करना है कि वीट की क्वालिटी क्या है, राइस की क्वालिटी है, थोड़े से आप हाथ में लेके देखते हो, ठीक है, कि क्या इनकी क्वालिटी है या क्या इनकी पॉलिशिंग है। तो ये सब ये मेथड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं कुछ आपको बस मैंने एक सैम्पल की एग्जांपल दी है, बट एक्चुअल में ये आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि आप सोचो कि वीट और राइस ये आपका स्टैटिस्टिक्स है। दिस इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स, दिस इज़ अ सैम्पल, मतलब सैम्पल की बात करूँ, सैम्पल का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि सैम्पल एक्चुअल में क्या होता है। अब जैसे ब्लड ग्रुप, आप ब्लड ग्रुप फाइंड करना होता है कि क्या आपका ब्लड ग्रुप है, तो आपका कोई सारा ब्लड थोड़ी निकाल लेता है, क्या लेते हैं, जस्ट 2-3 ड्रॉप्स होती हैं आपकी ब्लड की, ठीक है, जो आपका ये बता देता है कि आपका एक्चुअल में ब्लड ग्रुप है क्या, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जस्ट लिमिटेशंस और फंक्शंस रह गए हैं, देन आपका जो चैप्टर है वो ओवर हो जाएगा। क्लियर? ओके बच्चे, थैंक यू।